प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिया, सुंदर दिन दिया, सुरक्षा प्रदान किया और पूरी रात्रि हमें संभाला। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उनके जैसा कोई भी नहीं, क्योंकि हमेशा हमारी सहायता मदद करते हैं और अपनी सामर्थ्य से भरते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु, मेरे यीशु मसीह प्रभु जी, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सबसे अपनी महिमा ले और वचन में सबको बढ़ाएं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 15 अध्याय 21 पद से 28 पद तक। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चले गए। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वे हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इजराइल की घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेके कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी तो वे चूर चार खाते हैं जो उसकी स्वामी की मेज से गिरता है। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसी तेरे लिए हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। यहाँ पे यीशु मसीह जब सूर और सैदा के देश में गए तो वहाँ एक कनानी स्त्री आई। उसकी बेटी पे दुष्ट आत्मा थी। वो कहती है, दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। चिल्लाती हुई आई। फिर चेले कहते हैं उसे विदा किया जाए, क्योंकि वो बहुत परेशान है और उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं इजरायली की खोई हो भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। यीशु मसीह के पास आई और उनको प्रणाम की और कहने लगी, मेरी बेटी को चंगा कर। यीशु मसीह कहते हैं, बालकों की रोटी लेके कुत्तों आगे डालना अच्छा नहीं। वो स्त्री कहती है, कुत्ते भी तो वो चूर चार खाते हैं जो स्वामी की मेज से गिरता है। यीशु मसीह ने कहा, तेरा विश्वास बड़ा है, और उसकी बेटी चंगी हो गई। तो यीशु मसीह कहते हैं, विश्वास करो। पहली बात विश्वास करना। विश्वास, जिस तरह उस स्त्री का बड़ा विश्वास था, जिस तरह उसको मना किया गया तब भी वो ना मानी, तब भी चिल्लाती हुई वो यीशु मसीह के पीछे हो ली, बार बार कह रही है, पर उसका विश्वास। इसी तरह हमें विश्वास करना। जब हमारा ऐसा विश्वास होता है स्त्री की तरह, तो हमारे जीवन में कार्य होता है, हमारे जीवन में बड़ा कार्य होता है, जिस तरह उस स्त्री के जीवन में कार्य हुआ। दूसरी बात, दीन बनो। जिस तरह वो स्त्री दीन बन गई, अपने आप को उनने छोटा बना लिया, इसी तरह हमें दीन बनना। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, दीन बन जाते हैं, नम्र बन जाते हैं, यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाना चाहे वे छोटा बने। जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा बड़ा किया जाएगा। वो स्त्री यहाँ पे छोटा बन गई। इस स्त्री से हमें यही सीखने को मिलता है, जो हम अपने आप को छोटा बना लें, अपने आप को जीरो बना लें, परमेश्वर हमें वहाँ से उठाएंगे। आज संसार के अंदर हम देखते हैं हर इंसान होड़ लगी हुई है अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, अपने आप को लोगों को दिखाने के लिए। पर यीशु मसीह सिर्फ हमें देखें, यीशु मसीह हमारे विश्वास को देखें। जब यीशु मसीह के अनुसार हम जीवन जीते हैं तो यीशु मसीह हमारे जीवन में बड़ा कार्य करते हैं। तीसरी बात थी, दया की गई। उस स्त्री पे दया की गई। उसकी बेटी पूर्ण रूप से चंगी हो गई। तो दुष्ट आत्मा से सताई गई थी, उनने दुष्ट आत्मा ने जो उसे परेशान कर रखा था, पर उस दुष्ट आत्मा से वो छुड़ाई गई। दया हुई उस पर। तो यीशु मसीह भी हम पे दया करना चाहते हैं, पर हम अपने जीवन को जब उनको सौंप देते हैं, हम अपने जीवन को जब उनको दे देते हैं, तो वो हम पे दया करते हैं, वो हम पर अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, और किसी बात की घटी और कमी हमको नहीं रहने देते। पर हमें क्या करना है? अपने को यीशु मसीह के अनुसार हमें जीना है। पहली बात है विश्वास। उस स्त्री का विश्वास बड़ा था। इसी तरह
हमारा विश्वास भी बढ़ता चला जाए। जो भी हम करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें, जो भी करें परमेश्वर की प्रशंसा के लिए करें। और दूसरी बात थी, वो स्त्री दीन बन गई। दीन, इसी तरह हमें भी दीन बनना है। अपने जीवन में हमारे दीनता हो। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहते, वो सिर्फ ये चाहते हैं जो दीन बनो। जब हम दीन बनते हैं हमारे जीवन में कार्य होता है। और तीसरी बात थी, दया की गई उसके ऊपर। वो हम पे यीशु मसीह दया करें, क्योंकि वो दया करने के लिए आए। परमेश्वर हैं जो हमें हर खुशी और आनंद देते हैं। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु, बहन भाइयों को, बच्चों को, सबको मैं आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। प्रत्येक जन को सबसे अपनी महिमा ले। प्रभु जी, हम देखते हैं उस कनानी स्त्री का इतना बड़ा विश्वास था, इसी तरह आपके विश्वास में हम बढ़ते चले जाएं। जो बहन भाई इस समय प्रभु जी प्रत्येक जन देख रहे हैं, प्रभु जी इनके जीवन में कार्य करें। प्रभु जी आपके वचन के अनुसार प्रभु जी जीवन जीने पाएँ और आपके पीछे चलने पाएँ। प्रभु जी हर बीमारियाँ मेरे यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। पवित्र आत्मा आप जीवन में कार्य करें, आप अगुवाई करें और आप प्रभु जी लेके चलें। हम जानते हैं प्रभु जी दुनिया में रहते हुए बहुत सारे कलेश हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, पर मेरे यीशु मसीह आपका वचन कहता है हर कलेश में मैं तुम्हें बचाऊंगा, हर उस प्रॉब्लम में हटा दूंगा। प्रभु जी आप जैसा कोई नहीं, आपका वचन कहता तुम मुझ में बने रहो। प्रभु जी आप में बने रहते हैं, आप खुशियाँ आनंद से भर देते हैं। आज प्रभु जी जो परेशान है उनकी सारी परेशानी यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। प्रभु जी प्रत्येक जन को इनके पैर के तलवे से सिर के बाल तक आपके लहू में ढकता हूँ, निष्कलंक लहू में। और प्रभु जी इन्हें चंगा करता हूँ। प्रभु जी हर दुष्ट आत्माओं से, बुरी आत्माओं से छुटकारा देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष करें, बलेश करें, और परमेश्वर आपको उस मार्ग पे लेके चलें जिसके लिए आपको बनाया है। सबको जय मसीह की।